नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 के खास कार्यक्रम सीट टू सीट विश्लेषण में। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार के सारण और पाटलिपुत्र लोकसभा सीटों का सीट टू सीट विश्लेषण। ये सीटें इसलिए खास है क्योंकि यहां से लालू यादव की दो बेटियां चुनावी मैदान में हैं और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि इन दोनों सीटों पर लालू यादव अपनी खोई हुई विरासत को पाने के लिए एक बार फिर दांव आजमा रहे हैं। शुरुआत सारण से करते हैं। सारण बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। गंगा, गंडक और घाघरा नदी के बीच बसा ये शहर भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। कभी जंगल से घिरे इस जगह पर विचरण करने वाले हिरण सारंग और वन अरण्य के कारण इसे सारंग अरण्य कहा जाता था और बाद में यह बदलकर सारण हो गया। यह भी कहा जाता था कि सम्राट अशोक के शासनकाल में यहां लगाए गए धम्ब स्तंभों को शरण कहा जाता था और ये शरण बाद में सारण कहलाने लगे। छपरा के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दिनों में यहाँ 6 दिनों तक रुके थे। उनके 6 दिन के पड़ाव के बाद इस जगह का नाम छपरा पड़ा है। इसके साथ ही ये मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम यही अपने भाई भरत से मिले थे और ऐसी कई मान्यताओं से परिपूर्ण है सारण। अब बात यहाँ की राजनीति की करते हैं। लालू की शहजादी का नाम है रोहिणी आचार्य। 44 साल की रोहिणी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और चुनाव लड़ने के लिए वो सिंगापुर से बिहार के सारण पहुंच गई है। रोहिणी को सबसे पहले देश ने तब जाना था जब अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए किडनी दान की थी। रोहिणी पिछले काफी वक्त से विरोधियों पर हमला करने से लेकर देश के बड़े मुद्दों पर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखती हैं, लेकिन अब उनका सियासत में डेब्यू हो गया है और जब सारण के मैदान में उतरी तो क्रेन के जरिए उन पर फूलों की बारिश कराई गई। उनके सामने हैं बीजेपी के भारी भरकम नेता राजीव प्रताप रूडी। राजनीति में रोहिणी लालू की रिपीट हिस्ट्री। ये सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। विरासत का रण सिंगापुर से सारण। रूडी वर्सेस रोहिणी 2024 में सीट किसकी? ये तस्वीर जब देश के सामने आई थी तो लोगों ने तारीफ ही नहीं बल्कि एक पिता के लिए बेटी का स्नेह देखकर लोग भावुक भी हो गए थे और रोहिणी आचार्य के साहस को देखकर हर किसी ने तारीफ भी की थी। आज वही बेटी एक बार फिर अपने पिता की कर्म भूमि को लौटाने के लिए रण क्षेत्र में उतर गई है। सारण की जमीन पर 1977 की याद ताजा हो गई जब सारण के लोगों ने लालू की बिटिया के लिए शहजादी जैसे स्वागत का इंतजाम किया था। ताबड़तोड़ फूलों की बारिश कर ये बताया जा रहा था कि सारण की सीट पर लालू यादव की विरासत को संभालने उनकी दुलारी रोहिणी आचार्य 7 समंदर पार कर आ चुकी हैं। इनका तुरंत मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से चुनाव लड़ने के लिए बिहार पहुंची हैं। रोहिणी के लिए सारण की जनता का इस तरीके से स्वागत पहली दफा है। पहली तस्वीर इसलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य ने इससे पहले ना कभी चुनाव लड़ा और ना ही कभी चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल पारी का डेब्यू हो गया। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले
आचार्य के चुनावी रण में उतरते ही जनता उनके पीछे भागती रही। सारण की सड़कों पर भीड़ ऐसी कि पुलिस वालों को काबू करने में भी मशक्कत करनी पड़ गई। क्रेन लगाकर रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश करने का इंतजाम किया गया था। रोहिणी भी अपने स्वागत और जनसैलाब को देखकर खुश नजर आ रही थी। ये सारण की जनता का प्यार है, अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अब सारण की ये तस्वीर देखिए। अपनी बेटी को देखने के लिए ऐसा हुजूम आया कि उनके तक पहुंचने के लिए न्यूज एजेंसियों को भी अपने हाथ लंबे करने पड़ गए। इस दौरान जब रोहिणी की नजर न्यूज एजेंसी की माइक पर गई तो उन्होंने एक परिपक्व नेता की तरह हाथ में माइक लेकर सारण की जनता के सामने भावुक बयान दे डाला। रोहिणी अपने पिता की बात कर रही हैं। साल 1977 में सारण से ही पहली बार लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने। तब इस सीट का नाम छपरा हुआ करता था। साल 1990 में मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद यादव बने तब भी वे छपरा से सांसद थे। अब ये सीट बीजेपी के खाते में है और यहाँ से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। अब रोहिणी आचार्य को सारण सीट से उतारकर आरजेडी बीजेपी से सीट छीनने का दावा कर रही है, लेकिन ये कितना आसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस सीट से राजीव प्रताप रूडी ने पिछले 2 चुनाव में आरजेडी को भारी भरकम वोट वाले नेताओं को हराकर अपना परचम लहराया है। और ये लड़ाई लालू यादव जी के खिलाफ है, उनके सिद्धांत के खिलाफ है, उनका जो पिछले बिहार में जो उनके पार्टी की पृष्ठभूमि रही है उसके खिलाफ है। जब अपने बच्चे के शादी में पटना शहर और शोरूम्स लूटे जाते थे तो उसके खिलाफ है। वो कुशासन का दौर जो बिहार में देखा है उसके खिलाफ है। और ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये देश की लड़ाई। और देश में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को एक नेतृत्व दे रहे हैं और दूसरे तरफ इस प्रकार के लोग जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। तो ये लड़ाई देश की है, स्थानीय स्तर पर कोई लड़ाई नहीं है। साल 2009 में आखिरी बार लालू प्रसाद यादव को इस सीट पर जीत हासिल हुई। साल 2014 में राबड़ी देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2019 में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। और अब 7 समंदर पार से आई बेटी रोहिणी के जरिए लालू प्रसाद यादव अपनी खोई हुई सीट को दोबारा हासिल करने का दांव चल दिए हैं। सारण में रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और सिटिंग सांसद राजीव प्रताप रूडी से होगा। रूडी ने सारण से कुल 7 बार चुनाव लड़ा है, ये उनका 8वां चुनाव है। रोहिणी आचार्य की शादी MBBS कंप्लीट होने से पहले हो गई थी। उनके पति समरेश सिंह सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और समरेश के पिता लालू के अच्छे दोस्त हैं। लालू प्रसाद यादव का किडनी का इलाज भी सिंगापुर में हुआ था। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने 2014 में रोहिणी की मां राबड़ी देवी को हराया था। हालांकि 2004 और 2009 में वो लालू प्रसाद यादव के हाथों पराजित हो गए थे। रूडी को सारण से कुल 4 चुनावों में जीत मिली है। 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अगर 2024 में रूडी जीतते हैं तो सारण में उनकी हैट्रिक होगी। वहीं रोहिणी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो यह उनकी पहली चुनाव जीत के साथ लालू की खोई हुई जमीन भी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सारण के सीट टू सीट विश्लेषण में सारण के रण में कौन कौन है, अब आपको वो समझाते हैं, वो बताते हैं। सारण के रण में बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी तो आरजेडी से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है अपनी जीत को लेकर। अब चलिए आपको समझाते हैं कि सारण का राजनीतिक इतिहास क्या है। छपरा लोकसभा क्षेत्र में रूप में सबसे पहले 1957 में चुनाव हुआ था।
तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी और इसके बाद 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस पार्टी के रामशेखर प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर लालू प्रसाद यादव ने यहां से जीत दर्ज की और इसके बाद जनता पार्टी से 1980 में सत्यदेव सिंह, 1984 में राम बहादुर सिंह और फिर 1989 में जनता दल के टिकट पर लालू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की। 1990 में लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव हुए और 1991 में हुए चुनाव के बाद लालू बाबू राय ने जनता दल के टिकट पर यहां जीत दर्ज की थी। बात अब 1996 की करेंगे। 1996 में यहां बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की और राजीव प्रताप रूडी सांसद बने और इसके बाद 1998 में आरजेडी के हीरा लाल राय ने रूडी को हरा दिया। 1999 में आते हैं। 1999 में फिर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद बने और इसके बाद 2009 में एक बार फिर लालू यादव रूडी को हराकर संसद पहुंचे। 2014 और 2014 और 2019 में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने यहां लगातार 2 बार जीत दर्ज की। अब सारण के जातीय समीकरण को भी समझाते हैं। देखिए, इस संसदीय क्षेत्र में राजपूत और यादव जाति की बहुलता है और इसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल यहां से यादव या फिर राजपूत उम्मीदवार पर ही अपना दांव लगाते हैं। हालांकि बनिया, मुस्लिम और दलितों की भूमिका भी उम्मीदवारों की जीत और हार को तय करने में प्रमुख हिस्सेदारी निभाती है। सारण में सबसे ज्यादा 4.5 लाख यादव मतदाता हैं और इसके बाद 3 लाख बनिया, 1.5 लाख राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार 1 लाख हैं। करीब 2 लाख कोयरी, कुर्मी और करीब 2 लाख महादलित और दलित, साथ ही साथ 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। तो सारण का जातीय समीकरण क्या है वो हमने आपको बताया। अब सारण लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी जानते हैं। देखिए, सारण लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। छपरा, मढ़ौरा, गरखा, अमनौर और परसा और साथ ही साथ सोनपुर शामिल हैं। मढ़ौरा विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में है और छपरा विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में है। गरखा आरक्षित सीट है और यहां से आरजेडी के सुरेंद्र राम विधायक है। और अमनौर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो अमनौर विधानसभा सीट से बीजेपी कृष्ण कुमार मंटो विधायक हैं। परसा विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं और सोनपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक रामानुज प्रसाद यादव विधायक हैं। तो ये हमने आपको इस सीट को लेकर पूरी जानकारी दी, समीकरण बताया।